हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे पासपोर्ट फ़ोटो मोबाइल से कैसे बनाया जाता है। हम जो बनाते हैं, ठीक है, पहले हम अलग तरीका से बनाते थे, ठीक है, जो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, वो वाला तरीका हम अब यूज़ नहीं करते हैं। ये दूसरा मेथड से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो नेट से, ठीक है, चलता था वो एप्लीकेशन। अगर नेट ठीक ठाक रहा तो स्पीड से वो जल्दी कट आउट निकल जाता था। लेकिन हम जो बताने वाले ये ऑफलाइन में भी, ठीक है, आप काम कर सकते हैं। जैसे ही आप फोटो को, ठीक है, कटआउट निकालेंगे, फौरन 1 सेकेंड के अंदर कटआउट हो जाता है। बहुत फास्टली इसमें काम होता है। और कितना भी कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ मल्टी कलर है, ठीक है, तो मल्टी कलर बैकग्राउंड फोटोशॉप में, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल से, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कटआउट निकाल सकते हैं। और मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, सिमिलर कलर को, ठीक है, सिलेक्ट करता है और फिर उससे हम लोग कट आउट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऑटोमेटिक कट आउट निकल जाता है 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ फोटोशॉप से ज़्यादा फास्टली काम हो जाता है। अगर आप लोग स्टूडियो, ठीक है, आप लोग स्टूडियो पहले से अगर आप काम कर रहे स्टूडियो में, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। और जो स्टूडियो करना चाहता है, यानी अपना खुद का स्टूडियो, तो वो मोबाइल से भी, ठीक है, फोटो निकाल सकता है। और भी काम, ठीक है, जैसे जेरोक्स निकालना मोबाइल से, या कोई भी, ठीक है, प्रिंट करना डॉक्यूमेंट, वो सारे काम मोबाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। एक प्रिंटर होना चाहिए। तो यहाँ हम आज बताने वाले कि हम किस तरह से, ठीक है, फोटो को मोबाइल से बनाते हैं, पासपोर्ट फोटो। तो सबसे पहले हम फोटो ले लेते हैं और फिर शेयर पे जाते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से ऐप इंस्टॉल है। तो उस ऐप का नाम है इंशॉट। इंशॉट आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। और इसके बाद, ठीक है, यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है, फिल्टर है, एडजस्टमेंट, इफेक्ट है, बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हमें पहले कट आउट निकालना है, ठीक है। ये कट आउट, ये निकल चुका है। आप देख पा रहे हैं कि ये कितना परफेक्ट कट आउट निकाल दिया है। अब यहाँ जैसे कि ये बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, कट आउट हो चुका है। और मेरा जो बैकग्राउंड अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कहते हैं। इसके पीछे हमें कलर डालना है, ठीक है। पहले हम यहाँ से राइट पे जाते हैं, यानी यहाँ राइट का सिंबल है, तो इस पे जाते हैं और ये मेरा इस तरह का आ गया। अब यहाँ इधर स्लाइड करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते हैं और यहाँ बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, आपको जो कलर पसंद हो, ठीक है, यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ब्लू लेकर ही दिखाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडियो वाला ब्लू यूज़ करता है, ठीक है, और भी कलर यूज़ करता है, कोई ऐसे भी कलर यूज़ करता है, ठीक है, कोई पिंक यूज़ करता है। तो आपको जो कलर अच्छा लगे, ठीक है, आप फोटो के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ब्लू ही यूज़ करते थे, ठीक है। अब हम कलर चेंज कर दिए हैं, ब्लू के जगह हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ ये कलर ज़्यादातर अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कलर इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइट कलर है तो कलर की खपत कम होता है। और जैसे ब्लू कर देते हैं तो इसमें लाइट कलर से ज़्यादा इसमें कलर होता है, तो जिससे कि प्रिंटर से कलर, ठीक है, आपका ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है, प्रिंटिंग में। तो हल्का कलर अगर रखोगे तो कलर, ठीक है, बैकग्राउंड में काफ़ी कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लाइट कलर हम ज़्यादातर रखते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा अगर कम कलर, ठीक है, अपने प्रिंट से, ठीक है, प्रिंटर से लेना चाहते हैं, तो वाइट कलर कर लो, ठीक है। इसमें, ठीक है, बहुत ही कम कम कलर यूज़ होगा, ठीक है। तो आप जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ है, तो इससे अब हमें क्लीन करना है। क्लीन मतलब साफ करना, लाइट इस पे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ से एडजस्ट में भी आके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं तो लाइट आ रहा है, ठीक है। और भी टिंट वगैरह है,
और भी कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, सेचुरेशन है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम दूसरी जगह इससे हम यहाँ से कुछ नहीं, जीरो कर दिए, ठीक है, और हम यहाँ से, ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। हम लाइट जो डालेंगे दूसरे एप्लीकेशन से डाल लेते हैं। इस पे ऐड, ठीक है, आ जाता है, ठीक है, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। शेयर पे, ठीक है, यहाँ मेरा सेव हो चुका है, यहाँ शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें इसे शेयर करना है अदर में, ठीक है। अदर में जाना है और यहाँ से स्नैपसीड, स्नैपसीड जानते ही हो, ठीक है, ये एडिटिंग इस पे फोटो को करते हैं। तो यहाँ से हम, ठीक है, सिलेक्टिव ले लेते हैं और यहाँ से सिलेक्टिव से हम लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, जिस पार्टिकुलर स्थान पे, ठीक है, आप लाइट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जहाँ आपको लाइट कम दिख रहा है तो वहाँ आप ऐसे डाल सकते हैं लाइट, ठीक है, इस तरह से। जहाँ कलर, ठीक है, यहाँ लाइट कम दिख रहा है, हम वहाँ लाइट को डाल सकते हैं, ठीक है। हमें सेंटर में रख के, ठीक है, एक बार लाइट, ठीक है, अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्रास्ट आ रहा है लाइट, इससे हम, ठीक है, एक बार रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इसमें सीट जो भी हमने अप्लाई किया था, ठीक है, उसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं जो भी इफेक्ट, ठीक है, डाले हैं, ठीक है, उसे हटा भी सकते हैं। फिर से हम डाल रहे हैं, हम पहले बीच में ही डाल लेते हैं, ठीक है। इधर ज़्यादा लाइट है, इधर डार्क है, तो हमें इस पार्टिकुलर जगह पे लाइट अप्लाई करना है, ठीक है, इस जगह अप्लाई करना, और ये जो है ना रेडियस इसका कम कर लेना है सेंटर, ठीक है, और यहाँ से इसको, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देना। अब थोड़ा सा लाइट इधर भी आ चुका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ अगर आपको दिक्कत होगा अप्लाई करने में, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, हम कैसे करते हैं। सिर्फ यहाँ क्लिक किए, ये ब्राइटनेस आ गया। अब जैसे दो फिंगर लेना है, एक इंडेक्स फिंगर एक थंब लेकर स्क्रीन पे रखना है और, ठीक है, क्लोज लाना है दोनों को, थंब और इंडेक्स फिंगर को क्लोज लाएंगे तो ये छोटा इसका सर्कल होता जाएगा, ठीक है। अगर हम सर्कल छोटा नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड पे भी इसका लाइट आएगा, तो हमें बैकग्राउंड पे नहीं डालना है, ठीक है। हम जितना छोटा करना चाहते हैं यहाँ से छोटा कर, फिंगर को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो नज़दीक आएगा, ठीक है, सर्कल छोटा हो जाएगा, और दूर ऐसे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी एक दूसरे से दूर करेंगे तो बड़ा होगा सर्कल। तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। अब जिस जगह हमें अप्लाई करना है, ठीक है, उस जगह हम इसको, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे ये ब्राइटनेस बढ़ गया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। देखिए पहले इधर डार्क था, अब ये ब्राइटनेस इसका बढ़ गया है। जहाँ जहाँ ब्राइटनेस कम दिख रहा है, ठीक है, वहाँ वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर जगह पे, ठीक है, हम कर लेते हैं जहाँ ब्राइटनेस कम है, ठीक है, उस जगह ब्राइटनेस डाल देते हैं। देखिए अब जैसे इस तरह था, इस तरफ था, ठीक है, लगभग उसके बराबर ब्राइटनेस इधर भी मिल चुका है, ठीक है। तो हमें ब्राइटनेस तो हम डाल दिए, और भी जो भी इफेक्ट इसमें डालना है, ठीक है, आप लोग डाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ट्यून इमेज में आना है, ठीक है, और यहाँ से भी ब्राइटनेस, ठीक है, बढ़ा सकते हैं ट्यून इमेज से, ठीक है। जैसे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगा, ठीक है। तो कम रखना है कॉन्ट्रास्ट, अगर कम या ज़्यादा करना है चाहते हो तो यहाँ से कम ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में इस तरह से इफेक्ट आ जाता है। तो हमें ऐसा फोटो बनाना है जो, ठीक है, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको एडजस्ट करना है कि कब, ठीक है, मेरा फोटो अच्छा
ठीक है, दिख रहा है। तो सभी इफेक्ट अपने से अप्लाई करके देख सकते हो। ब्राइटनेस, जैसे यहाँ ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, तो ये कैसे इस ऑप्शन में कैसे जाना है? ब्राइटनेस अभी शो हो रहा है ना, ठीक है। तो ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस को सिर्फ बढ़ाने के लिए हमें फिंगर रखना है स्क्रीन पर और राइट साइड मूव करना है, तो ब्राइटनेस बढ़ रहा है, ठीक है। और लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ब्राइटनेस घट रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें और भी ऑप्शन है, ब्राइटनेस के बाद और भी ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को, ठीक है, हमें कैसे निकालना है? तो करना क्या है, एक कोई भी फिंगर स्क्रीन पे रखना है और टॉप की तरफ, ठीक है, फिंगर को टॉप की तरफ ले जाना है, तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। इस पे फिंगर रख के टॉप की तरफ फिंगर को ले गए, ठीक है, और मूव कर रहे हैं टॉप की तरफ, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन चाहिए, ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें सेचुरेशन कम करना है तो सेचुरेशन कम कर सकते हैं, लेकिन सेचुरेशन हमें हल्का कम करना है तो हल्का कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सेचुरेशन, ठीक है, इस तरह आ जाता है, तो हम तब क्या करते हैं, सेचुरेशन कम कर लेते हैं। जैसे कि यह अभी बहुत ही इसका कलर जो है रेडिश दिख रहा है, तो हमें इसके सेचुरेशन को कम कर लेंगे, तो ये क्या होगा, इसका जो रेडिश कलर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। आपको जितना अच्छा, जितना पे रखना चाहते हैं, ठीक है, आपको जितना सा ज़रूरत है, ठीक है, आप रख सकते हैं। तो ब्राइटनेस हमें कम ही डालना है। स्ट्रक्चर है, सेचुरेशन है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिया है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट दिया है, कॉन्ट्रास्ट में देखिए, अगर माइनस करते हैं माइनस की तरफ, तो इसका इस तरह का चेंजेस आता है। आपको जो भी इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से आप चूज कर लेना और अप्लाई कर देना। उसके बाद, ठीक है, और भी डिटेल्स है, ठीक है। डिटेल्स में आकर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में जैसे करोगे तो ये बिल्कुल भी, ठीक है, हमारे फेस पे धब्बा जो होता है या और भी, ठीक है, रहता है, वो पूरा स्मूथ हो जाता है स्ट्रक्चर में। जैसे और अगर हम स्ट्रक्चर को बढ़ा देते हैं तो देखिए आपका डिटेल्स इसमें दिख रहा है, ठीक है, डॉट डॉट फेस का, हेयर भी नजर आने लगता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। अगर आप स्ट्रक्चर बढ़ा देते तो ये सारे डिटेल्स आपको क्लियर दिखने लगेगा, हेयर वगैरह सारे, ठीक है, जो भी स्पॉट है, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको स्ट्रक्चर में दिखने लगेगा, लेकिन हमें क्या करना है, क्लीन करना है, तो स्ट्रक्चर को कम करेंगे। स्ट्रक्चर को जैसे कम करेंगे तो ये सारी चीजें देखिए कम होता जा रहा है, ठीक है। और कम करेंगे और भी कम हो जाएगा, स्मूथ आपको स्किन दिखेगा। देखिए कितना स्मूथ बन रहा है, ठीक है। और ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, वरना फोटो और सारे चीज़ें मैच हो जाएगा, ठीक है। देखिए एयर, जो यहाँ ईयर है, ईयर और ये चिक जो है वो मिल गया है, पता नहीं चल रहा है ईयर और चिक का। तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, पता भी नहीं चलेगा फोटो, ठीक है। तो हल्का सा स्ट्रक्चर कम कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है। और अगर लाइट की ज़रूरत है तो कर्व, ठीक है, ले लेंगे, कर्व से हम लाइट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कर्व ऑप्शन है, इससे भी लाइट डाल सकते हैं। ये कर्व हो गया, कर्व से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लाइट। और भी ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे कि हेलिंग ब्रश है, अगर कोई भी स्पॉट आ गया फेस पे, ठीक है, तो उस स्पॉट को कैसे रिमूव करना है, जैसे कि यहाँ हमें एक स्पॉट थोड़ा सा धब्बा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको रिमूव करना है, तो स्पॉट हेलिंग ब्रश लेंगे और ये इस पर क्लिक कर देंगे, ये स्पॉट गायब हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ स्पॉट, ठीक है, चेहरा पे रहता है, उस स्पॉट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉट हेलिंग ब्रश का ये होता है, ये फोटोशॉप में भी आपको मिल जाता है, तो यहाँ से स्पॉट को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शन है, इसको हम, ठीक है, स्पॉट हेलिंग, हेलिंग ब्रश हो गया, ठीक है।
हेलिंग ब्रश का वही काम होता है स्पॉट को रिमूव करना, ठीक है। फोटोशॉप में स्पॉट हेलिंग दोनों रहता है, ठीक है। और ब्रश, ये ब्रश भी बहुत यूजफुल है क्योंकि इसमें डोज टूल और बर्न टूल है, ठीक है। डोज टूल का काम होता है लाइट, ठीक है, डालने का। अगर हम स्क्रीन पे लाइट डालना चाहते हैं तो डोज टूल से भी हम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पे लाइट, ठीक है, इतना सा हमने डाल रखा है और हम अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ से, ठीक है, लाइट हम बढ़ा सकते हैं। डोज टूल अभी सिलेक्ट है, जैसे ये अभी हम ये अप एरो देख रहे हो और नीचे डाउन एरो है, तो इससे, ठीक है, हम अप करके, ठीक है, इसकी लाइटनिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये अभी हम कर रहे हैं तो ये लाइट आ चुका है, ठीक है, पहले से ज़्यादा लाइट आ चुका है। अगर हम इससे, ठीक है, 5 पे रख के इसको करते हैं तो क्या होगा, ये लाइट कम होगा, ठीक है। और भी अगर करेंगे ये इरेज होगा, जो भी हमने लाइट अप्लाई किया था। लाइट इस पे अप्लाई किया था तो, ठीक है, आप वो देख रहे हैं किस तरह, ठीक है, अभी दिख रहा है। और जब लाइट अप्लाई करेंगे तो आपको किस तरह दिखेगा। ये लाइट हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। लाइट पहले से ज़्यादा दिख रहा है ना आप लोगों को। अब इसी लाइट को हम इरेज करेंगे या कम करेंगे। कम करेंगे तो 5 पे आएंगे, ठीक है। ये डाउन एरो को टैप करेंगे और ये 5 हो जाएगा और लाइट कम हो जाएगा। इस पे हाथ उंगली से ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, फेस पे उंगली से फेस पे पूरा रब करेंगे, ये लाइट कम हो जाएगा, ठीक है। लाइट कम हो रहा है और इरेज करना है पूरी तरह तो और एक बार टैप करेंगे एरो पे, ठीक है, तो इरेजर आ जाएगा। यहाँ इरेजर शो हो रहा है लिखा हुआ। देखो हम इरेजर पे जैसे गए तो ये देखो लाइट मेरा, जो हमने डोज टूल से लाइट डाला था वो इरेज हो गया, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, हम एक बार अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक तरफ, ठीक है, देखो एक तरफ हमने अप्लाई कर दिया और दूसरी तरफ हमने अप्लाई नहीं किया, तो अब पता चल रहा है क्लियर कि डोज टूल से लाइट अप्लाई होता है, ठीक है। एक तरफ हमने नहीं किया, दूसरी तरफ हमने अप्लाई कर दिया, तो डोज टूल है। और इसी में, ठीक है, बर्न टूल भी होता है, ठीक है। बर्न टूल जैसे ही, ठीक है, हम इससे नीचे जाएंगे तो ये डार्क होगा, पूरा डार्क, ठीक है, पूरा डार्क। देखो ये बर्न हो रहा है, ठीक है, देखो पूरा स्किन बर्न बर्न हो गया, ऐसा लगता है कि चेहरा जल गया है, तो इसको बर्न बोलते हैं, ठीक है। तो हमें बर्न का कहाँ यूज करना होता है, ठीक है, पता है आप लोगों को। अगर किसी का बाल सफेद हो जाए, ठीक है, तो हम बर्न टूल का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ बाल को हम काला कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का बाल पूरा सफेद है तो उस समय हम डोज टूल का यूज करके, ठीक है, उसका बाल काला कर सकते हैं। जैसे किसी का फेस पे, ठीक है, दाढ़ी है, ठीक है, वो कहता है कि मेरा जो जहाँ जहाँ सफेद है तो उसको काला कर दीजिए, तो हम डोज ये बर्न टूल से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे बाल, इसको देखो हम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा, काला हो रहा है ना, ठीक है। देखिए आपके सामने हम कर रहे हैं, ये पूरा काला हो गया, ठीक है। बाल को काला कर सकते हैं। अगर हमें इरेज करना है, ठीक है, तो इरेजर टूल पे आएंगे और देखना हम इरेज करते हैं इस जगह, देखो कितना ये काला हो गया था, ठीक है। देखिए पहले बाल किस तरह था, अभी बाल किस तरह है, देखो ये लाइट हो गया, ठीक है। तो ये किस टूल का यूज होता है, अगर बाल को, ठीक है, काला करना है तो हमें बर्न टूल को यूज करना है। इसी में डोज और बर्न टूल दोनों है। डोज टूल कब काम करता है, जब हम, ठीक है, इसको 10 पे ले जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम, तो ये डोज टूल में आ जाएगा, ठीक है। डोज टूल का काम होता है लाइट डालना। और सबसे नीचे हम जैसे जाएंगे, ठीक है, -10, ठीक है, तो ये क्या होगा, डोज ये बर्न टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बर्न करेगा, स्किन को बर्न कर देगा, और ये हेयर पे अप्लाई करेंगे तो हेयर को काला कर देगा, पूरा काला कर देगा।
तो यही चीजें हैं, इसमें दोनों टूल्स हैं। तो अगर इरेजर करना है तो इरेजर पे आएंगे और यहाँ से इरेजर हम कर दिए तो ये इरेज हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना है जब फोटो बनाओगे, तो ये सब चीजें ठीक है आना चाहिए। तो ये था, तो हमने ठीक है डोज टूल अप्लाई नहीं किया। अगर आप लोग करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो डोज टूल। ठीक है, उसके बाद ब्रश में ही है और भी है एक्सपोजर। एक्सपोजर का भी काम वही होता है, लाइट डालना। ठीक है, जैसे अभी एक्सपोजर है 0.7। 0.7 में क्या होगा, ठीक है, ये लाइट हमें ठीक है और भी लाइट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 0.7 का हम इसका जो रखा है इंटेंसिटी, तो यहाँ से हम अप्लाई कर दिए। अब जैसे कि यहाँ मेरा लाइट इस पे अप्लाई हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोजर से भी हम लाइट ठीक है इस पे डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर कम करना है एक्सपोजर तो 0.3 कर दिए। 0.3 में जो लाइट होगा वो उससे कम होगा, हल्का होगा। और अगर हमें इरेजर करना है तो और एक बार टैप करेंगे डाउन एरो पे, इरेजर आ जाएगा और इरेजर से हम इसको इरेज कर सकते हैं। ये नॉर्मल हो गया। ये अगर हम और भी एक्सपोजर 1 पे ले गए, ठीक है, तो देखो एक्सपोजर 1 पे ले गए, काफी ज्यादा लाइट आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं फोटो को। तो इस तरह एक्सपोजर से भी आप लाइट डाल सकते हैं। आपको जिससे डालना हो आप डाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर कलर को हटाना है तो यहाँ से आइज को ठीक है क्लोज कर देंगे तो इस तरह दिखेगा। हमें इरेज कर देना है इसको। ठीक है, और यहाँ माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, एक्सपोजर में तो देखो किस तरह हो रहा है। इससे भी आप बाल को काला कर सकते हैं। ठीक है, हमें आपको सारी चीजें हम करके एक एक चीजें दिखा रहे हैं ताकि आप इस टूल का यूज कर सकें। ठीक है, आसानी से फोटो बना सकें। ठीक है, जैसे कि ये देखो कितना बाल काला हो गया है। ठीक है, हमें इरेजर अभी चला देते हैं इस पे। ठीक है, अभी इरेजर हमने चला दिया। ठीक है, फिर से हम एक बार अप्लाई करते हैं। ये कौन सा है, एक्सपोजर टूल है। एक्सपोजर टूल से भी हम क्या कर सकते हैं, काला कर सकते हैं बाल को। देखो कितना काला हो गया। बहुत ज्यादा अगर काला करना है तो एक्सपोजर टूल में जाके ठीक है -1 कर देना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेयर का कलर डार्क हो जाएगा। तो ये सारे चीजें टूल्स ठीक है सीखना जरूरी है। ठीक है, इतना चीजें आपको हर एक चैनल पे नहीं मिलेगा डिटेल में। ठीक है, आपको हम कोशिश करते हैं पूरी डिटेल में आपको ठीक है बताने का। हम एक वीडियो में हम सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं कि आपको टोटल चीज बता दें। ठीक है, तो यहाँ से हमें इरेज कर देना है अभी। ठीक है, हमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हमने सिर्फ ये सारी चीजें बताएं कि किस तरह से कर सकते हैं ये सब ठीक है काम फोटो के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ ये सब चीजें इफेक्ट आ चुका है तो हम इस इफेक्ट को ठीक है हटा देते हैं। जैसे यहाँ आ चुका है थोड़ा सा, तो हमें हटाने के लिए अंडू भी कर सकते हैं या व्यू एडिट में जाएंगे। व्यू एडिट में जितना भी हमने अप्लाई किया है वो सारे हम डिलीट कर सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ था थोड़ा सा ठीक है, हमें लाइट दिख रहा था, हमें उसे इरेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम हटा दिए। अब जैसे ये फोटो है मेरा, ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये फोटो को अब क्या करेंगे, अब हम इसे ठीक है पासपोर्ट साइज में ठीक है बनाते हैं। तो यहाँ शेयर का ऑप्शन है, शेयर हम कर देंगे। ठीक है, जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पासपोर्ट फोटो बनाने का ठीक है ऐप है, हम उसमें जाएंगे, इसको ले आए। जैसे यहाँ हमें कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये सर्कल सर्कल ठीक है, ये हमें इस तरह तब होता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, जब इस पे कलर जो है अप्लाई किया गया हो ठीक है बैकग्राउंड पे, तो ऐसा प्रॉब्लम ठीक है देखने को मिलता है। लेकिन आपको करना क्या है, पहले आपको ठीक है लाइट वगैरह डाल लेना है ठीक है फेस पे, तब बैकग्राउंड अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर कलर अप्लाई कर रहे हैं तो बैकग्राउंड पे नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ फेस पे करना है। अगर फेस पे करोगे तो ये ठीक है सर्कल जैसा जो बन रहा है बैकग्राउंड में वो नहीं बनेगा।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि ये सर्कल क्यों बन रहा है, तो हमने पहले बता दिया कि ये जो लाइट हमने डाला है इस वजह से, ठीक है, यहाँ सर्कुलर शेप में दिख रहा है, ठीक है, कलर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपको लाइट अगर डालना है, ठीक है, तो सर्कुलर को छोटा, ये सर्कल जो शेप है उसको छोटा कर लेना है, ठीक है, सिर्फ फेस पे डालना है, ठीक है, बैकग्राउंड पे नहीं डालना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे नहीं डालना है। और यहाँ से हम पासपोर्ट फोटो आपको कैसे बनाते हैं वो आपको बताते हैं। कंटिन्यू करना है और फिर ऐड आएगा तो स्किप कर लेना। नेक्स्ट, अगर फोटो का, ठीक है, थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो रहा है तो फोटो को, ठीक है, इस तरह से टेढ़ा, ठीक है, अगर फोटो है तो हम सीधा कर सकते हैं, जैसे अभी टेढ़ा हमने कर दिया। तो इस तरह अगर कभी टेढ़ा हो जाता है फोटो तो हम जीरो पर ले आएंगे तो ये, ठीक है, मेरा फोटो सीधा हो जाएगा, ठीक है। और फोटो यहाँ से रोटेट भी करा सकते हैं इस तरह से। अगर फोटो कभी भी उल्टा है तो हम रोटेट करा सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं यहाँ, ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ जो फोटो को साइज देंगे वो क्या देंगे, फोटो का क्या साइज होना चाहिए। तो हम जो साइज लेते हैं 1.2 और 1.5, 1.2 जो हुआ इसका चौड़ाई हुआ, ठीक है, और 1.5 जो है ऊंचाई हुआ, ठीक है। A4 साइज में ये साइज जो हम फोटो का लेते हैं, ये 42 फोटो A4 साइज के पेपर में, ठीक है, निकल जाता है, ठीक है। तो आप 6 फोटो करके निकालोगे, ठीक है, हम भी 6 फोटो करके ही निकालते हैं, ठीक है। तो कभी कभी, ठीक है, आपको अगर जरूरत पड़े बहुत ज़्यादा फोटो का तो 42 फोटो तक आप निकाल सकते हैं A4 साइज में, इस साइज का, ठीक है। तो इस साइज को ऐड कैसे करना है, हमने पहले से ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो यहाँ ऐड योर ऑन साइज पे क्लिक करना है और यहाँ इंचेस ले लेंगे। हम जो साइज बनाए वो इंचेस में, कोई मिलीमीटर में करता है, कोई सेंटीमीटर में करता है, ठीक है। तो हम विड्थ लेते हैं 1.2, ठीक है, और हाइट जो लेते हैं वो 1.5, ठीक है। और यहाँ, ठीक है, और भी सेटिंग है, ठीक है, रिजोल्यूशन वगैरह, ठीक है। तो रिजोल्यूशन वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ हेड है, हेड कितना रखना है, ठीक है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, ठीक है। तो यहाँ से, तो हम, मेरा जो हेड है, ठीक है, वो छोटा ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगा। और यहाँ हम इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ, ठीक है, हमने न्यू नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो या फोटो दे सकते हो, पासपोर्ट फोटो, ठीक है। और यहाँ से डन करेंगे। अब यहाँ रिजोल्यूशन पूछ रहा है। रिजोल्यूशन से क्या होता है, इमेज की क्वालिटी, ठीक है, बढ़ती है, ठीक है। यहाँ से आप कम रिजोल्यूशन में निकालेंगे तो कम क्वालिटी आएगा, ठीक है, और ज़्यादा रिजोल्यूशन में अगर निकालते हैं तो फोटो काफ़ी क्लियर प्रिंट होता है। तो हाई रिजोल्यूशन में आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देना और यहाँ से क्रॉप फोटो करना है। जैसे ही करेंगे क्रॉप फोटो तो यहाँ आपका ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से एडजस्ट करना है, ठीक है, आपको, और यहाँ से क्रॉप कर देना है, ठीक है। ये मेरा क्रॉप हो चुका है, ठीक है। और करना क्या है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ से आप ब्राइटनेस भी डाल सकते हैं, इसमें ब्राइटनेस है, ठीक है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सभी है, ठीक है। लेकिन ना इससे मत डालिए, ठीक है, इससे फोटो का ब्राइटनेस यहाँ हमें नहीं डालना है, ठीक है। जो भी डालना है अदर ऐप में, इससे ब्राइटनेस उतना अच्छा हमें फोटो पे नहीं मिल पाता है, ठीक है। आप अदर ऐप से कर सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्किप कर देंगे बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। तो हमें बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करना है, यहाँ हमें स्किप कर देना है, ठीक है। और यहाँ देखिए ऐड एन आउटलाइन, आउटलाइन अगर यूज़ करना चाहते हैं, अक्सर फोटो में, ठीक है, पासपोर्ट फोटो में आउटलाइन यूज़ किया जाता है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो आप ब्लैक कलर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लैक कलर यहाँ आप चूज़ करेंगे कॉर्नर पे, यहाँ देखिए ये कॉर्नर पे है, ठीक है, अभी ये यहाँ है। तो जहाँ जाएंगे तो कलर देखिए आप चेंज होता जा रहा है। तो हम ब्लैक पे कॉर्नर पे ले आएंगे और ये ओके कर लेंगे। ये ब्लैक साइज मेरा। अब इसका थिकनेस कितना रखना है,
ठीक है, ज़्यादा थिकनेस नहीं रखते हैं बॉर्डर का, ठीक है, स्ट्रोक का। तो आउटलाइन जो है वो काफ़ी कम रहता है। तो आउटलाइन हमने डाल दिया है और डन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ सेव करना है। ठीक है, जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो चुका है, ठीक है, यहाँ से डन कर देंगे। डन हो गया, फिनिश कर देंगे। ये मेरा फोटो, एक पासपोर्ट फोटो बन गया है। अब इसी को मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए, अभी मल्टीपल बनाना है तो यहाँ प्रिंट मल्टीपल कॉपीज पे आएंगे नीचे, और पेपर का साइज आपका जो भी साइज हो पेपर का चुन लेना। ठीक है, तो हम A4 साइज में ही प्रिंट निकालते हैं। मेरा जो फोटो का पेपर है वो A4 साइज में है। तो यहाँ A4 साइज लिए। अब देखिए कितना अच्छा फोटो यहाँ बन के तैयार हो गया है। आप इस तरह से फोटो देखिए, एक रो में 6 फोटो है। तो कितना रो है, 1 2 3 4 4 5 6 7, 42 फोटो यहाँ आपको नंबरिंग भी दिख रहा है। इसका कॉपीज जो है 42 फोटो है। अगर हमें इसका कम करना है फोटोज, ठीक है, हमें जितना भी फोटो चाहिए उतना है यहाँ से निकाल सकते हैं। माइनस करना है, फोटो की संख्या कम करना है। ठीक है, कॉपीज यहाँ 42 कॉपीज था, तो हमने माइनस की तरफ इसको करते गए। ठीक है, ये माइनस होते रहा। ठीक है, यहाँ हो रहा है। अब ये माइनस यहाँ से हमने करके 6 फोटो रखा। अगर और बढ़ाना है तो प्लस करेंगे, प्लस करते जाएंगे तो ये फोटो की संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, 12 फोटो निकल गया। ठीक है, अगर 12 फोटो निकालना है तो 12 फोटो निकाल सकते हैं। और अगर हमें 6 फोटो निकालना है तो माइनस करके इसको 6 पे रखेंगे। और यहाँ गैप, जैसे यहाँ गैप, फोटो के बीच में गैप रखना है तो हमें गैप को माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम गैप को माइनस कर दिए। ठीक है, तो इतना हमें माइनस नहीं करना है गैप। ठीक है, हमें ताकि कटिंग में दिक्कत ना हो। ठीक है, गैप प्लस करेंगे और ये गैप को हम बिल्कुल, ठीक है, जो हमें परफेक्ट गैप मिल जाए। ठीक है, हमने इतना गैप रखा। ठीक है, तो यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिए। अब ये सेव हो चुका है। ठीक है, फिनिश कर दिए। ये मेरा फोटो रेडी है प्रिंट होने के लिए। अब इसे प्रिंट कैसे देंगे, यहाँ जैसे कि आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, प्रिंट फोटो। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से प्रिंट नहीं देते हैं। ठीक है, हमने ऐप इंस्टॉल किया है कैनन का। ठीक है, वो ऐप से हम प्रिंट देते हैं, कैनन का ही प्रिंटर। ठीक है मेरा, और कैनन का ऐप हम इंस्टॉल करके रखे हैं। और वाईफाई वाला प्रिंटर है मेरा। ठीक है, वाईफाई से हम इसे कनेक्ट करके रखे हैं मोबाइल को। तो यहाँ से हम शेयर करते हैं प्रिंटर। यहाँ आप देखिए कैनन का प्रिंटर हमें शो हो रहा है। इस पे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से यस करते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ कुछ सेटिंग, ठीक है, करना पड़ता है। ठीक है, आप सेटिंग एक बार कर लीजिए। सेटिंग पे आए, कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज एक ही रखेंगे। ठीक है, पेपर का साइज A4 होगा। ठीक है, मीडिया टाइप, ठीक है, फोटो पेपर, हम फोटो पेपर पे यूज करते हैं। ठीक है, फोटो पेपर। और यहाँ से बॉर्डर, बॉर्डर लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम बॉर्डर रखें तो ये मार्जिन ले लेगा और बॉर्डर के लिए, ठीक है, ये जगह, ठीक है, ले लेगा अपना। तो बॉर्डर लेस कर लेंगे और यहाँ से कलर में ले लेंगे। तो ये मेरा अब कलर फोटो प्रिंट होगा। अगर मोनोक्रोम में रखते तो ब्लैक एंड व्हाइट होता। ठीक है, तो ये सारे सेटिंग मेरा कंप्लीट है। अब पीछे जाते हैं। ठीक है, पीछे आ गए। अब यहाँ से हमें, ठीक है, क्या करना है, प्रिंट करना है। लेकिन हमें वाईफाई प्रिंटर है तो हमें वाईफाई ऑन करना होगा। वाईफाई ऑन करके इसका, ठीक है, एक बार हमें देख लेते हैं मेरा प्रिंटर ऑन है या नहीं है। ठीक है, अगर ऑन होगा तो यह मेरा प्रिंटर शो होगा, सर्चिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम प्रिंटर से काफ़ी, ठीक है, अभी दूर है। ठीक है, इसलिए ये कैच नहीं कर पा रहा है। मेरा प्रिंटर ऑन ही है। ठीक है, इस वजह से ये दूर ज़्यादा हो गए। ठीक है, हम अभी छत पे हैं। ठीक है, मेरा प्रिंटर नीचे है तो यहाँ से कैच नहीं कर पा रहे हैं।
अच्छा दूर तक कैच कर लेता है, ठीक है, ये ज़्यादा दूर हो रहा है अभी। तो यहाँ से हम प्रिंट दे सकते हैं। जैसे ही प्रिंट देंगे तो यहाँ से प्रोसेसिंग इस तरह होगा और ये मेरा प्रिंटर में, ठीक है, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वाईफाई प्रिंटर नहीं है तो आप केबल लगा के, ठीक है, प्रिंट दे सकते हैं।